रहीम, आज मैं एलियाने पिंड दादन खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो जलालपुर कैनाल का प्रोजेक्ट है उसके साथ साथ जो ज़मींदारों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड प्रोजेक्ट रखे हैं वो स्टार्ट ले चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट पिंड दादन खान मौजूद हैं, कैसर महमूद बाद साहब। मैं गुजारिश करूँगा कैसर साहब से कि वो इस प्रोजेक्ट के जो ज़िमनी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जो आपके डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ हैं और जो डायरेक्ट फैसिलिटेट करेंगे फार्मर्स को पीडी खान और खुशाब के अंदर, उनका 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दें। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया इकबाल अहमद खोती साहब। इसमें जो सबसे पहले मैं इस तहसील पिंड दादन खां के अहलियान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसमें नहर का आगाज़ हो चुका है और जिसका नाम है जलालपुर इरीगेशन कनाल। इसमें 2 मेन डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, एक महकमा इरीगेशन है और दूसरा महकमा वाटर मैनेजमेंट है। वाटर मैनेजमेंट के पास 4 मेन कंपोनेंट है, 4 मेन कंपोनेंट। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है लेज़र लैंड लेवलिंग। इसके तहत हम 30,000 एकड़ को लेवल करेंगे और जो नहर है वो 1,70,000 एकड़ को पानी दे रही है और इसमें पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर तरजीह दी जाएगी और इसमें गवर्नमेंट 80% सब्सिडी दे रही है और जो फार्मर का हिस्सा है वो 20% है। अगर दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 4800 रुपया देगी और जो फार्मर है उसके हिस्से 1200 रुपया आएगा, यानी टोटल कितना हो गया 6,000 और 6,000 में से गवर्नमेंट देगी 4800 और किसान का हिस्सा कितना हो गया 1200। ये हमारा है पहला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में जो इसका जो तरीक़ेकार ये है, इसमें सबसे पहले जो है वो दरखास्त फार्म है एक, और दूसरे नंबर पर शनाख्ती कार्ड की कापी, तीसरे नंबर पर फ़र्द मलकियत और चौथे नंबर पर बयान हल्फी। ये 4 चीज़ें किसान लेकर हमारे दफ्तर आएगा और इसके बाद हम अपनी जो इंजीनियर की टीम है वो फील्ड में जाकर उसका सर्वे करेगी और उसके बाद हम उसके फील्ड को लेवल करेंगे। ये है हमारा पहला कंपोनेंट। और जो दूसरा कंपोनेंट है ये है 20 वाटर स्टोरेज पॉइंट बमा सोलर पंपिंग स्टेशन। नहर के कमांड एरिया में मैं सबसे पहले आपको कमांड एरिया के मुताबिक बताऊं कि जिस रकबे को नहर का पानी मिलेगा उसे हम कमांड एरिया कहते हैं। नहर के कमांड एरिया में जो एलिवेटेड एरिया है जिसको ग्रेविटी के साथ पानी नहीं मिलेगा, उधर गवर्नमेंट 20 वाटर स्टोरेज पॉइंट दे रही है। जैसा कि हम देखते हैं तहसील पिंड दादन खां में जो अहमदाबाद का एरिया है वो ऊंचा है और उसमें मिट्टी के डेले हैं और उनको ग्रेविटी के जरिए पानी नहीं मिलेगा, तो ये उस इलाके के लिए लोगों के लिए खुशखबरी है और वो अपने जो मिट्टी के डेले हैं उनको सराब कर सकते हैं, उधर ड्रिप और स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, उधर हम उनको सोलर पंपिंग स्टेशन भी लगा कर देंगे। और जो तीसरा कंपोनेंट है ये है 2000 एकड़ पर मुहित ड्रिप और स्प्रिंकलर निज़ाम में आपाशी। ये तहसील पिंड इकबाल साहब, ये तहसील पिंड दादन खां के लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि पूरे पंजाब में ये जो रेशो है ये 60-40 है। गवर्नमेंट 60% दे रही है और किसान 40% दे रहा है, लेकिन आपकी इस तहसील में ये रेशो है 80-20, यानी 80% गवर्नमेंट दे रही है और 20% किसान दे रहा है। ये इस इलाके के लिए बड़ी खुशखबरी है और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इसमें 2 चीज़ें हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर। ये ड्रिप है ये कतरा कतरा निज़ाम में आपाशी है, ये बागात के लिए होता है और सब्जियों के लिए होता है। और दूसरा जो सिस्टम है ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये फसलों के लिए होता है, इसमें गंदम है और चारा जात वगैरह आ जाते हैं। मैं एक ज़िमनी सवाल करना कैसर साहब जरूरी समझता हूँ कि ये जो 2000 एकड़ पे आप करने जा रहे हैं ये ड्रिप और स्प्रिंकल का निज़ाम, इसका तरीकाकार क्या है? यानी अगर फार्मर ये लगवाना चाहता है तो फार्मर को एप्लीकेशन लेके आपके पास जाना पड़ेगा या उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे? प्लीज़ ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें। इसमें फार्मर जो है ये इसमें एक एप्लीकेशन देगा हमें कि मैं अपने रकबे के ऊपर ड्रिप या स्प्रिंकलर लगाना चाहता हूँ। इसके बाद हम उसके रकबे का सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद हम उसका कास्ट एस्टीमेट तैयार करेंगे और जो टोटल कास्ट एस्टीमेट आएगा, फर्ज किया उसका 10 लाख आता है तो उसमें 8 लाख जो है वो गवर्नमेंट देगी और जो 2 लाख है वो किसान देगा। तो जैसा कि नाजरीन बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कैसर महमूद बाद साहब असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट बता रहे थे, तो मेरी जलालपुर शरीफ से लेकर कंदवाल तक जो फार्मर्स हैं उनसे गुजारिश है
कि वो अपनी ज़मीनों को लेवल करवाने के लिए सबसे पहले जो तरीक़ाकार बड़े अच्छे तरीके से कैसर साहब ने बताया कि उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है, एक अपना एफिडेविट है, एक आईडी कार्ड की कॉपी है और एक फ़र्द मलकियत है। तो आपकी ज़मीन लेवल जब होगी तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? तो वो मेरे भाई ने शायद थोड़ा सा कैमरा सामने लेके आए ना, उसमें पानी की बचत होगी, अज़ाफ़ी पैदावार होगी। तो ये तो आम फार्मर भी जानता है कि जहाँ खेत हमवार है, पानी एक जैसा लगता है, वहाँ 13 से भी ज़्यादा 15 से 20% तक जो है वो पैदावार में इजाफा होता है। तो मेरी अपने इस इलाके के सारे किसान भाइयों काश्तकारों से गुजारिश है कि वो इस स्कीम से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और मैं अपने भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपने इंतहाई कीमती वक्त से टाइम से वक़्त निकाल के रमज़ान होने के बावजूद आज हमारे गांव में तशरीफ़ लाए और फार्मर्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।